हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग। आपका इस YouTube चैनल पे बहुत स्वागत है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड वाला। जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड एक्सप्लेन किया था। थर्ड का जो थर्ड वाला क्वेश्चन में इसमें भी हमें वही चीज बतानी है कि जो सॉल्यूशन है सिस्टम का वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, इक्वेशन फर्स्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से, और इक्वेशन सेकंड को हम कंपेयर कर रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है a1 b1 c1 की और a2 b2 और c2 की, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो a1 की वैल्यू कितनी होगी, सबसे पहले x के आगे लिखा है 3/2, तो a1 की वैल्यू हो गई 3/2। ठीक है, इसके बाद b1 की वैल्यू है y के आगे 5/3 है, तो b1 की वैल्यू हो गई 5/3, और c1 की वैल्यू लास्ट में कितनी लिखी है 7, तो ये c1 की वैल्यू 7 होगी। अब a2 की वैल्यू x के आगे 9 लिखा तो यहाँ पे 9 आ जाएगी, b2 की वैल्यू y के आगे -10 लिखा तो यहाँ पे आ जाएगी -10, और c2 की वैल्यू लास्ट में कितनी है 4, तो ये c2 की वैल्यू 4 हो गई। अब a1 अपॉन a2, सबसे पहले हम a1 को a2 के अपॉन में लिखेंगे, तो यहाँ पे 3/2 है, ठीक है ना, 3/2 है, और a2 की वैल्यू कितनी है 9 है, तो इसके इंटू में हम 9 लिख लेंगे। मतलब a1 की वैल्यू तो 3/2 हो गई और a2 की वैल्यू हमने इंटू में 9 लिख दी, तो 3 1 3 और 3 3 9, तो ये वैल्यू हो गई। ऊपर तो 1 बचा और नीचे 2 का मल्टीप्लाई 3 में 2 3 6। अब दूसरी वाली वैल्यू हम लेंगे b1 अपॉन b2, ये b1 ले लिया है b2 ले लिया, b1 की वैल्यू 5/3 और इंटू में b2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे -10, तो यहाँ पे -10 लिख लेंगे। अब 5 1 5 और 5 2 10, तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1/3 का मल्टीप्लाई -2 में -3 2 6, और c1 अपॉन c2, तो ये वैल्यू आएगी 7/4, ऊपर 7 है अपॉन में 4 है। अब ये a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/6 है और b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1/-6 है, दोनों जो वैल्यू है वो अलग अलग है, तो इसलिए a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और जो सिस्टम का सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, देयरफॉर द सॉल्यूशन of system will have consistent, जो सिस्टम का सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा पहला जो आंसर था, सॉरी थर्ड वाला, ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें इसको, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।